कि आरसीटी कराना बहुत पेनफुल होता है और आई पर्सनली थिंक डेंटिस्ट के पास जाने से इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पेन होगा, दांत दर्द करेगा। पहले तो लोग को दांत में दर्द हो तब भी नहीं डेंटिस्ट के पास आते थे। ओरल हेल्थ मेंटेन करने से हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पे क्या फर्क पड़ता है? पहले लोगों को लगता था ना ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, ब्रेसेस लगाएंगे तो, लेकिन अब ऐसा नहीं। आज है हमारे साथ डॉक्टर कोमल। शी इज अ वेल नोन डेंटिस्ट। सो मैम, आप आए दिन बहुत सारे लोगों से मिलती होंगी, तो आपको सबके दांत देखकर कभी ऐसा लगा कि इनको ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए या इनके दांत ऐसे हैं, अगर ये वाली ट्रीटमेंट कराएंगे तो सही हो जाएंगे? हमें तुम्हें भी देख के लग रहा है, अभी तुम अभी हमसे जो बात कर रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ मैम, तो मुझे तुम्हें भी देख के लग रहा है क्योंकि तुम्हारे दांतों के बीच में गैप है, तो उसको तो फील कराना चाहिए। एस्थेटिकली वो अच्छा लगेगा ताकि तुम हंस पाओ कॉन्फिडेंटली। या तो तुम रिस्टोरेटिव से करवाओ या तो फिर ब्रेसेस लगवाओ। आजकल एकदम क्लियर एलाइनर्स आते हैं जो दिखेंगे भी नहीं, अच्छे भी रहेंगे और दांत भी करेक्ट हो जाएंगे। पहले लोगों को लगता था ना ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, ब्रेसेस लगाएंगे तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 6 महीने में आपका रिजल्ट दिखने लगेगा अगर आप लगवाते हो। 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखने, लेकिन हाँ ये सब भी है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। आजकल हम देखते हैं कि टूथपेस्ट भी बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर रहे हैं सब, जैसे टूथपेस्ट में नमक हो रहे हैं, टूथपेस्ट में पुदीना हो रहा है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन टूथपेस्ट। हाँ, हल्दी भी हो रहा है, नमक भी हो रहा है, सब चीज। हाँ, और मैम आजकल तो वो चारकोल वाले टूथपेस्ट भी आ गए हैं, तो वो सब यूज करना चाहिए या हमें नॉर्मल टूथपेस्ट की तरफ? हमें हमेशा नॉर्मल ही टूथपेस्ट यूज करना, और टूथपेस्ट ऐसा यूज करें जिसमें कि फ्लोराइड का कंटेनिंग हो, जो 500 से 1000 ppm होना चाहिए, वो बेस्ट है। हाँ ठीक है, लोग यूज करते हैं व्हाइटनिंग के, एडवर्टाइजमेंट पे तो दुनिया टिकी हुई है ना, वो दिखाते हैं मतलब व्हाइटनिंग, दांत चमकने लगेंगे, ऐसा नहीं। जो व्हाइटनिंग वाले टूथपेस्ट होते हैं उसमें एब्रेसिव एजेंट ज्यादा होता है जो कि हमारे दांतों के लेयर को घिसते हैं। थोड़े टाइम के लिए हमें लगेगा कि मेरा दांत चमक रहा है, लेकिन वो हमारे दांत के जो 3 लेयर होते हैं, मेनली इनेमल होता है, डेंटिन और पल्प होते हैं। तो ऊपर के लेयर जो हमें अभी दिख रहे हैं वो इनेमल है, उसको घसना शुरू करता है वो। ओके, ठीक है, इससे थोड़ा बहुत आपके अगर दांतों पे स्टेन है तो वो हट जाएंगे क्योंकि एब्रेसिव एजेंट है, वो घिस देगा आपका। तो ये चीजें होती है। पहले तो गांव घरों में तो ये था बालू से, आप सुना होगा तो, वो क्या नदी के बालू लाते थे गंगा जी से, उससे घसते थे तो दांत चमकेंगे, या फिर नमक में तेल डाल के घसते थे। और मैम आपको क्या लगता है ओरल हेल्थ मेंटेन करने से हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर क्या फर्क पड़ता है? उस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्यों नहीं। अगर हम अभी ब्रश ना करें या तुम ना करो, एक दिन ना करके देखो तो मैं अगले दिन खुद ही अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगोगे। लगेगा कि किसी से हम बात करें, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बात तो नहीं आ रही है, ऐसा तो फील नहीं हो रहा है, वो बार बार तुम्हारे दिमाग में चलते रहेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, जो सलाइवा जो हम लेते हैं उसके साथ कितने सारे जर्म्स और बैक्टीरिया जा रहे हैं, उससे कितने सारे डिजीज होते हैं। लोग ये सब अवॉइड करते हैं, लेकिन नहीं, उससे भी तो बहुत सारे चीज होते हैं ना। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अगर वो गया सलाइवा तो वो क्या करेंगे ना, हमें उससे तुम्हारा हार्ट का डिजीज हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल आपका ओरल हेल्थ अगर आप मेंटेन ना करो तो ये सब चीजें होती है। मैम अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और अचानक से उनको पेन हो जाए, दांत में पेन हो जाए, डेंटिस्ट के पास आना चाहिए या नहीं? डेंटिस्ट के पास आना चाहिए, बट उनको हम एंटीबायोटिक या कुछ भी वैसा देंगे जो कि सेफ साइड हो, और अवॉइड ही करेंगे कोई मेडिसिन देने से। हम चाहेंगे उनका प्रोसीजर, मतलब जो भी है उनका चेयर साइड ही वो कर दें, खत्म कर दें। जो भी उनको प्रॉब्लम है, या कैविटी है या फिर स्वलन जिंजाइवा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मेडिसिन नहीं देंगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये जो होता है मेडिसिन वगैरह, वो हम अवॉइड ही करते हैं क्योंकि क्रिटिकल होता है। नेवर नो कि किस मेडिसिन से इफेक्ट पड़ा, कितना कैसा हुआ, तो हो सकता है ना ऐसा। तो ये चीजें होती है, कॉमन है, वो आना चाहिए। अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ऐसा दिक्कत है तो उनको डेंटिस्ट के पास आना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। मैम, तो जो लोग टबैको यूज कर रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, इससे माउथ कैंसर का होने का कितना चांसेस है? होता ही होता है, बिल्कुल। अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर यूज कर रहे हैं कोई भी टबैको का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो आपका बीड़ी हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, अगर आप यूज कर रहे हैं तो होगा ही होगा। फिर आपके जो ये हैं चिक हैं, वो बिल्कुल
कंस्ट्रक्ट एकदम स्टिफ हो जाएंगे, उसमें आपका वो रहेगा ही नहीं, एकदम टाइट हो जाएंगे पूरा, क्योंकि बैंड बनने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बैंड बनने शुरू हो जाते हैं। देखते जैसे लोग गुटखा खाते हैं ना, तो ऐसे जॉ लाइन दिखते हैं, देखिए किसी का ऐसे जॉ लाइन दिख रहा है, हाँ मैम, वो अंदर से बैंड बने होते हैं। लोग आजकल तो क्या फिल्म जो एक्टर्स वगैरह हैं वो भी तो ऐड करते हैं ना, पान मसाला, बिमल पान मसाला। ठीक है, अगर आपको खाना है तो इलायची खा लो, लौंग रख लो, ये चीजें कर सकते हो। और अगर हम लोग ध्यान से देखें वो सब एड्स को, तो वो लोग भी नहीं खाते हैं, बस नहीं वो लोग नहीं खाते, लेकिन क्या है ना, आजकल के जनरेशन के जो लोग हैं उनको लगता है ये तो एक्टर हैं, ये तो खा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता होता वो तो नहीं खाते हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना एडवर्टाइजमेंट के। मैम, पहले लोग जब दांतों में दर्द होता था तभी डेंटिस्ट के पास जाना प्रेफर करते थे, पर अब डेंटिस्ट्री इज चेंज्ड। लोग अपने स्माइल को करेक्ट कराने जाते हैं और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाते हैं। तो अब डेंटिस्ट्री कैसे चेंज हो चुकी है? बिल्कुल, पहले तो लोग को दांत में दर्द तब भी नहीं डेंटिस्ट के पास आते थे, वो खुद घर पे वो लौंग का तेल रुई में डाल के वो कैविटी में फील करना, या फिर वो करते थे एकदम देसी नुस्खे, एकदम घरेलू वाले करते थे। हाँ, वो काम करते थे घरेलू नुस्खे, थोड़ा दिल के पेन रिलीफ होता था, बट अगर ज्यादा एक्सट्रीम तब वो डेंटिस्ट को। लेकिन अब क्या है ना, अब हम लोग अवेयर हो गए, जैसे तुम हो या हमें लगता है हम कैसे हंस रहे हैं, मेरा स्माइल डिजाइन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या हमारे दांत बिल्कुल अलाइन है या नहीं है, मेरे दांत सफेद दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। लोग जाते हैं, मेनली आजकल लोग कंसर्न हो गए कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। और मैम, मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हम जानते हैं कि आरसीटी एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है, लेकिन हम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते कि आरसीटी कराना बहुत पेनफुल होता है। नहीं। और आई पर्सनली थिंक डेंटिस्ट के पास जाने से इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेन होगा, दांत दर्द करेगा और वो इंजेक्शंस लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या। तो मैम, आजकल के प्रोसीजर्स कैसे डिफरेंट है? आजकल आरसीटी का तो हम लोग, अगर आप आते हैं डेंटिस्ट के पास तो सिंगल सिटिंग में करने लगे हैं। पहले क्या था, जो पहले इतने एडवांस इक्विपमेंट हमारे पास नहीं होते थे, ठीक है, हम लोग हैंड से यूज करते थे, हैंड फाइलिंग यूज करते थे। अब तो एंडोमोटर का जमाना आया, आओ और कर दें, सिंपल एक सिटिंग में हमने कर दिया, आप चले जाओ। पहले क्या था, जो 3-4 सिटिंग लगते थे आरसीटी के लिए। आप आ रहे हैं, पेशेंट भी माउथ ओपन करके बैठा हुआ है, तो उसका पूरा ये मुंह वगैरह दर्द होने लगता था, जो इतना देर तक मुंह खोल के बैठे हुए हैं। मेन तो उसको दांत का दर्द से ज्यादा ये मुंह खोल के बैठना इज डिफिकल्ट थिंग्स, जो हम 45 मिनट आधे घंटे तक मुंह खोल के बैठे हुए हैं। जो आज हमारा ये ओपनिंग हुआ, आज बीएमपी हुआ, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, फिर फाइनल होगा, ऐसे करके होता है। लेकिन आप सेम डे में, आपका विदिन 1 आवर में आपका हर एक काम खत्म हो जाएगा सिंगल सिटिंग में। ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है अब। और मैम, पेन वो तो होगा ही ना? नहीं, पेन बिल्कुल नहीं होगा, पेनलेस होगा। क्यों पेन होगा? हम थोड़ा भी पेन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब आरसीटी में कोई पेन नहीं होता है। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत मिनिमल पेन होगा तो उसको पेन नहीं बोला जाएगा।